Hello friends, I'm Meeta Bishnoi. Now I'm loving to be back with you. और अब से मैं आपके साथ कुछ प्लांट्स शेयर ज़रूर करूँगी, कुछ ग्रीन फोलिएज वाले, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, और हम लोग इंजॉय करेंगे एक दूसरे की कंपनी। आज हम लोग क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट, इसकी पूरी केयर देखेंगे। सिंपल 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बेसिक से लेकर जब तक ये पूरा ग्रो करता है और मैच्योर होता है तब तक की पूरी केयर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे टिल द एंड। अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपका स्पाइडर प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा और ऐसे ही उनमें से स्पाइडर्स निकलते रहेंगे। फ्लावरिंग होगी उनमें, जैसे ये फ्लावरिंग हो रही है, और फ्लावरिंग होने के बाद इनमें ऐसे ही स्पाइडर्स आएंगे। ये ऐसे ही ऑफशूट निकलता है और इनमें ये स्पाइडर्स निकलते हैं। और ये देखिए इनमें रूट्स भी होती हैं, ये प्रोपोगेशन में जो हेल्प करता है। इतना इजी है इसका प्रोपोगेशन, खाली इसको निकाल के ऐसे लगा देते हैं तो आपको एक न्यू प्लांट मिल जाता है। तो चलिए केयर, इसकी सिंपल केयर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आप सॉइल कैसी लेंगे। सॉइल में फर्टिलाइज़र, सॉइल टेक्सचर, क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं ताकि सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव रहे, वेल ड्रेनिंग सॉइल बने। तो इसके लिए आप ले सकते हैं 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट आप ले सकते हैं गार्डन सॉइल। और अगर कंपोस्ट में आप लेना चाहते हैं, आप काउडंग मैन्योर ले सकते हैं। काउडंग मैन्योर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कंपोस्ट है, फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन रिच, जो प्लांट के लिए, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स के लिए जैसे ये है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही ग्रीन लीव्स की ग्रोथ होती है। और जो आप लीफ मोल्ड डाल रहे हैं वो आपकी सॉइल अगर कॉम्पैक्ट है तो वो उसको भुरभुरी बनाएगी, वेल ड्रेनिंग बनाएगी। और जब कंपोस्ट बन जाएगा, लीफ मोल्ड पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तब वो मिट्टी में मिल जाता है, एक तरह का नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र भी बन जाता है वो। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ग्रीन लीफी प्लांट्स के लिए। इसके अलावा आप नीम खली, बोन मील भी डाल सकते हैं। नीम खली तो नाइट्रोजन रिच होता है, मगर जो बोन मील है वो पोटेशियम फॉस्फोरस रिच होता है। वो बडिंग फ्लावरिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हर प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए फ्लावर्स, बड्स बहुत ज़रूरी हैं। इस प्लांट में भी ऐसे ही प्रोपोगेशन होता है, फ्लावर्स आते हैं और उसके बाद ऐसे ही ऑफशूट्स निकलते हैं और प्लांट ग्रोथ होती है। ये जब मैच्योर होता है तो गिर जाता है, जहाँ गिरता है वहाँ पर ये ग्रो कर जाता है। तो ये सारे फर्टिलाइज़र्स डाल के आप बहुत अच्छा वेल ड्रेनिंग सॉइल का टेक्सचर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि आप इसकी लोकेशन कहाँ रखेंगे। ये शेड लविंग प्लांट है, हम लोग के यहाँ भी ये ट्रीज़ के नीचे लगा हुआ है। तो अगर आप इसको गर्मियों में स्पेशली शेड में रखते हैं तो इसकी जो एजेस हैं ये ग्रीन रहेंगी और ब्राउन नहीं होंगी। नहीं तो क्या होता है, कई बार ऐसे देखिए, जैसे इन मैच्योर प्लांट्स में ये मैंने कुछ कट करके क्लीन रखने के लिए किया हुआ है, वैसे कई बार एजेस ऐसे ब्राउन भी हो जाती हैं। और अगर शेड में रहे तो ये एजेस एकदम ग्रीन और नीट लगती हैं। तो ये प्लांट बहुत हेल्दी लगता है देखने में और बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो शेड में रखें इसको। सर्दियों में बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन बदल दें। जैसे दिल्ली एनसीआर में नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, उस टाइम आप इसको थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर ठंड कम मिले इसको, और समर्स में शेड में रखें तो ये लोकेशन इसके लिए सबसे बेहतर रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसकी वाटरिंग। इसकी वाटरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब प्लांट की आप वाटरिंग करते हैं तो स्पेशली जैसे अगर स्पाइडर्स निकले हुए हैं तो इनको अच्छे से वॉश कर दीजिए, ताकि इनके जो रूट्स हैं उनमें पानी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए। और ह्यूमिडिटी रहेगी तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और इनके ऐसे ही स्पाइडर्स निकलते रहेंगे। अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा डाला या फिर आपकी सॉइल वेल ड्रेनिंग नहीं है तो ओवर वाटरिंग से भी कई बार आपकी लीव्स पीली होने लगेंगी और इनकी एजेस ऐसे ही ब्राउन हो जाएंगी। तो ओवर वाटरिंग भी अवॉइड करना है।
अगर सॉइल बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो जो मेजर रूट्स होती हैं वो सारी गीले मिट्टी में रहती हैं, जिसकी वजह से इनमें रूट रॉट हो जाता है, फंगल अटैक है और वो सारे रूट्स ख़राब हो जाते हैं और प्लांट्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उसके लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपने विंटर्स में रेनी सीज़न में ऐसे ट्रे लगाई हुई है तो आप वो ट्रे को हटा सकते हैं ताकि पानी ड्रेन होता रहे। गर्मियों में रखेंगे तो इससे मॉइस्चर मिलता रहेगा, पानी इसमें से इवेपोरेट होता रहेगा, प्लांट को मिलता रहेगा। मगर रेनी सीज़न और विंटर्स में इसको ज़रूर चेक रखें और अवॉइड कर सकते हैं आप इसमें। तो देखिए 3 सिंपल टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आपका ये स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और ऐसे ही स्पाइडर थ्रो करता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।